प्राचीन समय की बात है। मिसिरपुर गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। गांव के लोग आदर से उन्हें पंडित जी कहकर बुलाया करते थे। इधर उधर से जो कुछ भी मिलता, पंडित और पंडिताइन उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करके अपना जीवन यापन निर्वाह कर रहे थे। पंडित जी, यदि बुरा न माने तो कुछ बात कहूँ आपसे। कहिए गृहलक्ष्मी, क्या बात है? जी, बात तो वैसे कुछ भी नहीं, जाने दीजिए। कहिए भाई, क्या बात है? जी, वो मैं कह रही थी कि गांव वाले वैसे तो आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी? लेकिन ये कि ऐसे कब तक चलता रहेगा। कहीं बाहर जाकर कुछ कमाने की सोचिए। वैसे कह तो आप ठीक ही रही हैं, पर हमें काम देगा कौन? भगवान पर भरोसा रखिए, वही सहायता करेंगे। ठीक है भाई, आप कह रही हैं तो यह करके देख ही लेते हैं। जी हाँ, और कल सुबह मैं आपके लिए रास्ते के लिए कुछ बना दूंगी। पंडित जी उठिए, सुबह हो गई। और बात याद है ना? हाँ भाई हाँ, याद है। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। ये लीजिए पंडित जी, रास्ते के लिए। ये क्या है लक्ष्मी जी? जी, इसमें 3 रोटियां हैं, बस, और कुछ नहीं है। जब भूख लगे तो तीनों को खा लीजिएगा। कोई बात नहीं लक्ष्मी जी, अपना ध्यान रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, इतना कहकर पंडित जी शहर की ओर चल दिए। शाम होते होते पंडित जी एक जंगल को पहुंच गए और जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर ऊपर नीचे देखने के बाद मन में कुछ सोचते हुए बोले, आज की रात यहीं आराम कर लेता हूँ। इतना कहते हुए पंडित जी गमछा लेकर नीचे बिछाकर लेट जाते हैं। कभी पेट सहलाते तो कभी ऊपर देखते हैं। इसी पेड़ पर ऊपर 3 भूत रहते हैं। भूत ऊपर से पंडित जी को बड़े आश्चर्य से देखते रहते हैं और आपस में बातें करते हैं। यह कौन है? और यहाँ? चुप रहो, हम इसे रात को मारेंगे। हाँ, इसे सो जाने दो, फिर मारेंगे। उधर पंडित जी अपना पेट बार बार सहला रहे थे और कभी इधर तो कभी उधर देख रहे थे। फिर धीरे से अपना पेट सहलाते हुए बोले, बहुत जोर से भूख लगी है। हे भगवान, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, पर 1 खाऊं कि 2 खाऊं या फिर तीनों को खा जाऊं? पहले 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि तीनों को खा जाऊं? उन्होंने कहा था 3 हैं। जब भूख लगे तो तीनों को खा लेना, और भूख भी बहुत जोर से लगी है। भूत ये बातें सुन सुनकर बेचैन हो गए और आपस में बातें करने लगे। अरे, हम इसे मारने वाले थे और ये तो उल्टा हमें ही खाने के लिए कह रहा है। कह नहीं रहा है, खाने के लिए तैयार है। हाँ, वो देखो, जल्दी कुछ करो, नहीं तो हमारी जान नहीं बचेगी। हाँ, जल्दी कुछ करो। पंडित जी जो अभी तक लेटे हुए थे, उठते हुए बोले, चलो तीनों को ही खा लेता हूँ, बहुत जोर से भूख लगी है। तभी तीनों भूत जल्दी से नीचे उतरते हैं और पंडित जी के पैरों में गिरकर बोलते हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमें मत खाइए, हम आपका कोई भी काम कर सकते हैं। पंडित जी को बात समझते देर नहीं लगी। भाई, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। नहीं, हम पर दया करें। आप बताइए, आपको किस चीज की आवश्यकता है? भाई, अभी तो हमें जोर की भूख लगी है और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। ठीक है मान्यवर, हम आपके लिए इंतजाम करते हैं। और इतना कहकर एक भूत ने अपने हाथ में एक थाली लेकर पंडित जी की ओर बढ़ाते हुए बोला, ये लीजिए, आप इसे लेकर अपने घर जाइए और जो भी मन में इच्छा हो मांग लीजिएगा।
सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, तुम लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं नहीं, आप ले जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, देखता हूँ। और फिर पंडित जी थाली लेकर वापस घर की ओर चल दिए। रात हो चुकी थी, अंधेरा भी था। सो पंडित जी ने सोचा आज की रात पास के किसी घर में आश्रय मांग लेते हैं। और पंडित जी ने एक बनिए के घर जाकर रहने के लिए आश्रय मांगा। भाई, अंदर कोई है? अंदर से बनिए ने आवाज लगाई। हाँ जी, आया। आप कौन हैं? और इतनी रात क्या काम है? भाई, हम पड़ोस के गांव के रहने वाले हैं। रात हो गई है तो सोचा आज रात रहने के लिए थोड़ी जगह मिल जाती तो। नहीं भाई नहीं, हमारे यहाँ जगह नहीं है। ठीक है भाई, भगवान आपका भला करें। और पंडित जी मुड़कर जाने लगे। तभी पीछे खड़ी बनिया की पत्नी की नजर पंडित जी के थैले पर पड़ी। उसने अपने पति को आवाज देते हुए कहा, ए जी, इधर सुनो। क्या है? क्या बात है? बनिया की पत्नी बनिया के कान में कुछ बोलती है। फिर क्या? बनिया तुरंत पलटकर पंडित जी को आवाज देकर पुकारता है, अरे श्रीमान सुनिए। आगे देखिए कैसे बनिए ने पंडित को ठगा और पंडित ने अपनी चतुराई से बनिए को सबक सिखाया।